नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, कल किसी कारणवश जो है वो वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं और आगे मैं कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियो डलते रहे। तो अपने राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास के अंदर हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हमने राणा सांगा शुरू किया था। और राणा सांगा के अंदर हमने कुछ बेसिक बातें की थी कि सांगा का जन्म जो है वो कब होता है। 12 अप्रैल को सांगा का जन्म हुआ था 1482 को। सांगा के पिता का नाम रतन सिंह, सांगा के पिता का नाम राणा सांगा जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था रायमल और माता का नाम था रतन कुंवर। और राणा सांगा के जो पुत्र थे उनके बारे में भी हमने चर्चा की। सबसे बड़ा भोजराज था, भोजराज के बाद रतन सिंह सेकंड, रतन सिंह सेकंड के बाद में विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बाद में कौन से थे? उदय सिंह थे। राणा सांगा का राज्याभिषेक कब होता है? 24 मई 1509 को सांगा का राजतिलक हुआ था। राणा सांगा जब राजा बने तो इनके समकालीन 3 बड़ी बड़ी रियासतें थी, एक तो गुजरात, एक मालवा और एक कौन सी थी? दिल्ली। और इस समय जो गुजरात के राजा थे जिनका नाम महमूद बेगड़ा, मालवा के राजा का नाम नासिरुद्दीन था और दिल्ली के राजा का नाम सिकंदर लोदी था। लेकिन जब राणा सांगा राजा बन जाते हैं और राणा सांगा के जब इनके साथ में संघर्ष होते हैं तो राजा चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह बन जाते हैं, मालवा के राजा महमूद खिलजी सेकंड बन जाते हैं और दिल्ली के सिकंदर लोदी बन जाते हैं, इब्राहिम लोदी बन जाते हैं। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। साथ में इनके शरीर पर कुल कितने गांव थे? 80 गांव थे, जिसके कारण इनको सैनिकों का भग्नावेश किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। साथ में हिंदूपथ बादशाह के नाम से भी किसको जाना जाता है? राणा सांगा को जाना जाता है। और हमने बात किया कि राणा सांगा का सबसे पहला संघर्ष गुजरात के साथ में होता है। गुजरात के साथ में संघर्ष का कारण था ईडर। ये ईडर के राजा बाण की मृत्यु के बाद में राजा बनते हैं सूर्यमल, और सूर्यमल की मृत्यु के बाद में राजा बनने वाले 2 व्यक्ति थे, एक का नाम रायमल था और दूसरे का नाम था बारमल। राणा सांगा ने रायमल का साथ दिया था और बारमल का साथ मुजफ्फर शाह ने दिया था। सांगा और मुजफ्फर शाह में संघर्ष होता है, 1515 से 1520 तक चलता है। इस संघर्ष में अंततः सांगा की विजय होती है और सांगा ने रायमल को आगे का क्या बना दिया था? ईडर का राजा। हालांकि रायमल की भी जल्दी मृत्यु हो गई थी तो राजा किसको बनना पड़ा था? बारमल को बनाना पड़ा था। आगे देखिएगा, आगे राणा सांगा में ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो राजा चल रहा था जिसका नाम था राणा सांगा, हम पढ़ रहे थे राणा सांगा को, और सांगा का समय कितना था? 1509 से 1528 था। अगला सांगा के अंदर आता है, एक सांगा का संघर्ष होता है किसके साथ में? गुजरात के साथ में संघर्ष हमने पढ़ लिया था। एक राणा सांगा का संघर्ष किसके साथ में होता है? मालवा के साथ। राणा सांगा का मालवा के साथ में भी क्या होता है? संघर्ष होता है। राणा सांगा का मालवा के साथ में भी क्या होता है? संघर्ष होता है। देखो, मालवा के उस समय जो राजा थे, जब हमने पढ़ा था कि राणा सांगा जब राजा बनते हैं उस समय तो मालवा के राजा नासिरुद्दीन थे, और जो नासिरुद्दीन थे, मालवा के राजा नासिरुद्दीन जो थे, उनकी मृत्यु जब हो जाती है, नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद में मालवा के नए राजा कौन बने, ये सबसे बड़ी समस्या थी। किसको अगला राजा बनाया जाए? इसके लिए मालवा के अंदर राजा चुनने का अधिकार एक जगह है जिसका नाम है चंदेरी, और चंदेरी के सामंतों को करता था। और इस समय चंदेरी के जो सामंत थे जिनका नाम था मेदिनी राय, मेदिनी राय करके चंदेरी का एक क्या होता था? सामंत था। और इसको ये अधिकार था कि मालवा में किसको आगे का क्या बनाना है? राजा बनाना है। और इसी बात का फायदा उठाकर महमूद खिलजी सेकंड जो थे, महमूद खिलजी सेकंड जो थे, ये किसकी सहायता से राजा बन जाते हैं? तो मेदिनी राय की सहायता से। कहाँ के राजा बन गए थे? मेदिनी राय की सहायता से मालवा के नए राजा बन जाते हैं। किसकी मृत्यु के बाद में? नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद। कि जब नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद में नए राजा महमूद खिलजी सेकंड बनते हैं। किसकी सहायता से बनते हैं? तो मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी सेकंड आगे के राजा बन गए। जब मेदिनी राय ने सहायता की तो मेदिनी राय को महमूद खिलजी ने अपना क्या बना लिया? वजीर बना दिया, अपना मंत्री बना लिया। अब कई दिन तो मामला ठीक ठाक चलता रहा। बाद में महमूद खिलजी सेकंड ने अपने किसी मुस्लिम सामंतों के कहने पर मेदिनी राय को क्या कर दिया था? राज्य से निकाल दिया था कि भाई तुम एक मुस्लिम हो और तुम्हारा मंत्री जो है वो हिंदू है, जिसके कारण मेदिनी राय को राज्य से निकाल दिया।
और जब इसको राज्य से निकाला तो कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? राणा सांगा होता है। कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? तो उसका होता है साहब सांगा। ये मेदिनी राय किसके पास में आ गया? सांगा के पास में, कि भाई आप मेरी क्या करो? सहायता करो। और सांगा ने मेदिनी राय को एक जागीर दे दी, और सांगा ने जो जागीर दी थी जिसका नाम था गागरोन। सांगा ने मेदिनी राय को कौन सी जागीर दे दी? गागरोन की जागीर दे दी, गागरोन का प्रगणा दे दिया। जब सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दी तो ये बात हजम नहीं होती है किसको? महमूद खिलजी सेकंड को। यार मेरा विरोधी था, मेरा दुश्मन था, मैंने राज्य से निकाला, तुम उसे शरण देने वाले कौन होते हैं? जिस वजह से महमूद खिलजी सेकंड ने गागरोन पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और महमूद खिलजी सेकंड जब गागरोन के ऊपर आक्रमण करते हैं तो यहाँ पर 1519 में एक युद्ध हुआ था साहब। और 1519 में जो युद्ध होता है जिसका नाम था गागरोन का युद्ध, गागरोन का या जो झालावाड़ का युद्ध होता है, ये कब हुआ था? तो 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ था। और गागरोन का जो युद्ध है जिसमें एक तरफ तो हो जाएंगे महमूद खिलजी सेकंड, इसमें एक साइड में तो कौन है? महमूद खिलजी सेकंड हो जाएंगे, और दूसरी साइड में इसमें कौन हो जाएंगे? तो दूसरी तरफ इनमें महमूद खिलजी के साथ में कौन है? महमूद खिलजी के साथ में महमूद खिलजी का पुत्र भी आया था जिसका नाम था आशफ खां। और इधर इनके सामने लड़ने के लिए कौन आते हैं? राणा सांगा। राणा सांगा, और राणा सांगा के साथ में कौन है? मेदिनी राय है। और मेदिनी राय और राणा सांगा ने मिलकर इस युद्ध में किसको परास्त कर दिया था? महमूद खिलजी सेकंड को हरा दिया था। हालांकि आसफ खां को बंदी भी बना के रखा जाता है। महमूद खिलजी इस गागरोन के युद्ध के अंदर परास्त हो जाता है। इसका मतलब ये था कि मालवा के ऊपर राणा सांगा की विजय होती है, और मालवा के साथ में संघर्ष का जो कारण था वो कौन था? मेदिनी राय, जो कहाँ का सामंत था? चंदेरी का। और राणा सांगा ने मेदिनी राय को वापस चंदेरी का क्या बना दिया था? स्वतंत्र राजा भी बनाया था, और साथ में इसको क्या दिया था? गागरोन झालावाड़ दिया था। अगला राणा सांगा का जो संघर्ष होता है वो किसके साथ में होता है? दिल्ली के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम पढ़ते हैं राणा सांगा का दिल्ली के साथ में संघर्ष। अगला सांगा के साथ में, सांगा का किसके साथ में संघर्ष होता है? तो अगला होता है सांगा का दिल्ली के साथ में संघर्ष। और इस समय जो दिल्ली के राजा बन गए थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। राणा सांगा का किसके साथ में संघर्ष होता है? तो राणा सांगा का संघर्ष होता है दिल्ली के साथ। राणा सांगा का दिल्ली के साथ है संघर्ष। अगला राणा सांगा का संघर्ष किसके साथ में होता है? दिल्ली के साथ में। देखो साहब, दिल्ली के साथ में राणा सांगा का संघर्ष हुआ था। इस समय दिल्ली के राजा कौन बन गए थे? इब्राहिम लोदी बन गए थे। इस समय जो दिल्ली के राजा है जिनका नाम क्या आता है? तो दिल्ली के राजा का नाम आता है इब्राहिम लोदी। नए राजा कौन बन गए? इब्राहिम लोदी बन गए। कहाँ के? दिल्ली के। और इब्राहिम लोदी अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास कर रहे थे। तभी इब्राहिम लोदी ने पता किया कि इस समय का सर्वशक्तिशाली राजा कौन सा है। तो इब्राहिम लोदी को पता चला कि इस समय का सर्वशक्तिशाली राजा राणा सांगा है, और इस समय की मेवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी। तो इब्राहिम लोदी ने सोचा कि क्यों ना मेवाड़ जो है इसके ऊपर क्या किया जाए? अधिकार किया जाए। और जिसकी वजह से एक युद्ध होता है। अपने राणा सांगा के साथ में इब्राहिम लोदी ने दो युद्ध किए थे। एक तो था खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। और खातौली स्थान कहां पर है? तो खातौली है कोटा में। और खातौली का युद्ध होता है साहब 1517 में। इसमें एक तरफ तो हो जाएंगे इब्राहिम लोदी, इसमें एक तरफ तो कौन थे? इब्राहिम लोदी थे, और दूसरी तरफ इसमें कौन हो जाएंगे? राणा सांगा हो जाएंगे। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो पहला युद्ध हुआ था जिसका नाम था खातौली का युद्ध। और खातौली का युद्ध कब होता है? तो खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, जिसमें इब्राहिम लोदी जो था इसकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, इसकी साब हार हो जाती है। और राणा सांगा की इस युद्ध में क्या होती है? विजय होती है। यहाँ पर राणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी जो है ये बुरी तरह से टूट गया था। इसने सोचा कि यार हार का बदला तो बनता है, और हार का बदला लिया कैसे जाए। तब इब्राहिम लोदी अपने सेनापतियों को भेजता है। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी स्थान कहां पर पड़ता है? साहब धौलपुर में है। बाड़ी स्थान कहां पर है? धौलपुर में। और बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 को। कब होता है? 1518 को होता है। इस बार इब्राहिम लोदी खुद नहीं आया था, इसने अपने सेनापति भेजे थे। एक का नाम तो था मियां माखन,
मियाँ माखन, और एक सेनापति का नाम था मियाँ हुसैन। मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को किसने भेजा था? इब्राहिम लोदी ने। हालांकि बेचारों ने मना भी किया था कि महाराज आप हमें वहां मत भेजिए, वो आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि राणा सांगा को एक साइड से दिखाई नहीं देता था। इन दोनों ने मना किया, बोले महाराज उसके विरुद्ध हमें मत भेजिए, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इब्राहिम लोदी ने दोनों की नहीं सुनी, इनको भेजा किसके साथ में लड़ने के लिए? सांगा के साथ में लड़ने के लिए। और इस बार भी सांगा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। कहा जाता है कि इनमें से एक को मार दिया था सांगा ने। दूसरा बागा बागा इब्राहिम लोदी के पास गया, पड़ गई ठंडे, तने क्यों नहीं ना भेज, अब तो हो गया जी सोरो। हाँ, तो राणा सांगा दोनों युद्धों के अंदर जीत जाते हैं। इब्राहिम लोदी भी एक शपथ लेते हैं कि आज के बाद में दुनिया में हर किसी के साथ में लड़ लूंगा, लेकिन सांगा के साथ में कभी भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन इब्राहिम लोदी को नहीं पता था कि लोदी के लिए एक नई बला तैयार हो रही थी कि सांगा के समकालीन एक बंदा आ जाता है जिसका नाम था बाबर। और बाबर जो था, इस बाबर का जन्म कब होता है? तो बाबर का जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। कहां पर? फरगना में। फरगना की एक राजधानी है जिसका नाम है अंदीजान नगर। और फरगना की राजधानी अंदीजान नगर में किसका जन्म हुआ था? तो फरगना की राजधानी अंदीजान नगर में बाबर का जन्म होता है। बाबर के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, ये बाबर की कौन थी? मम्मी थी। और एक बाबर की दादी का नाम भी महत्वपूर्ण है। दादी का नाम था एहसान दौलगत बेग। एहसान दौलगत बेग। दौलगत बेग। बाबर की दादी का नाम क्या था? एहसान दौलगत बेग नाम था। और इसी एहसान दौलगत बेग ने बाबर पर एक एहसान किया था कि बाबर को 1494 में कहाँ का राजा बना दिया था? फरगना का। तो बाबर 1494 में कहाँ के राजा बन जाते हैं? फरगना के राजा बनते हैं। बाबर फरगना के राजा कब बने थे? 1494 में बने थे, यानी कि 1494 में उमर शेख मिर्जा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब बाबर क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। कहाँ के बने थे? फरगना के। बाबर के लिए एक इतिहासकार जिनका नाम था लेनपुन, और लेनपुन ने बाबर के लिए कहा था कि बाबर की रगों में दो ऐसे महान सूरवीरों का रक्त दौड़ता है। बाबर पितृपक्ष की ओर से चंगेज, पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की ओर से चंगेज का कौन सा वंशज माना जाता है? 14वां वंशज माना जाता है। इस बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण कर दिया था और 1526 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? प्रथम युद्ध होता है। और साहब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इस पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर, वैसे तो पानीपत के युद्ध का क्या ही वर्णन करें, कुछ सेना इधर से आई थी और कुछ सेना उधर से आई थी। आपने सुना होगा वो कि तलवारें चली गपा गपर, लोई निकड़ा लपा लपर, मतलब पूरी की पूरी सेना के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है। और जो युद्ध हुआ था जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध, इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है साहब? मृत्यु हो जाती है। और बाबर जो था, इस बाबर का भारत पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। बाबर जो था, इस बाबर का 1526 में भारत पर क्या हो गया था? भारत पर अधिकार हो गया था। और बाबर के लिए कहा जाता है कि बाबर इस समय जब भारत पर अधिकार करते हैं तो बाबर अपने साथ में तोपखाना लेकर आए थे। बाबर अपने साथ क्या लाया था? तो बाबर अपने साथ तोपखाना लाया था। तो अब बाबर का अधिकार हुआ और बाबर ने जैसे ही भारत पर अधिकार किया तो बाबर इधर उधर से पता करते हैं कि इस समय भारत का सर्वशक्तिशाली राजा कौन है। तो बाबर को पता चला था कि इस समय का सर्वशक्तिशाली राजा राणा सांगा है। लोगों ने बाबर को भी यही बात कही थी, बोले महाराज सांगा के साथ पंगे मत लेना, क्योंकि इस आदमी को एक साइड से कतई दिखाई नहीं देता, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन सांगा के विरोध में बाबर कहते हैं कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो लड़ने में क्या होता है? मजा आता है। और अब जो है वो राणा सांगा के संघर्ष किसके साथ होंगे? बाबर के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आगे की बात जो है इसको कंटिन्यू रखते हैं। आगे राणा सांगा जो थे, इनके किसके साथ में संघर्ष होते हैं? बाबर के साथ में संघर्ष।
राणा सांगा के बाबर के साथ में संघर्ष। देखिए जी, सांगा का बाबर के साथ संघर्ष। राणा सांगा का किसके साथ में संघर्ष? बाबर के साथ में संघर्ष। राणा सांगा का बाबर के साथ में संघर्ष। देखो, बाबर के साथ में संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है कि जब बाबर को पता चला ये भी इस समय का सर्वशक्तिशाली राजा राणा सांगा है, तो बाबर सबसे पहले सांगा के साथ में पंगे लेना शुरू कर देता है। और बाबर ने एक जगह जिसका नाम है बयाना, बयाना पर अधिकार किया था। बयाना पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और बाबर जब बयाना पर अधिकार करते हैं तो बयाना कहां पर है? भरतपुर में है। और बयाना किसके अंडर में आता था? तो बयाना आता था मेवाड़, यानी कि इस राणा सांगा के अंडर में। और जब राणा सांगा को पता चला कि हमारी बयाना के ऊपर बाबर ने अधिकार कर लिया, और बयाना का बाबर प्रशासक किसको बना देते हैं? प्रशासक बनाया था मेहंदी हुसैन को। प्रशासक बनाया था मेहंदी हुसैन, या मेहंदी ख्वाजा जिसको कहते हैं। ये बाबर का बहनोई था, इसको यहाँ का प्रशासक बना दिया। जब इस बात का पता चलता है तो राणा सांगा अपनी सेना लेकर आते हैं। और सांगा सेना लेकर आए तो सांगा यहाँ पर मेहंदी ख्वाजा के विरोध में सेना लेकर आते हैं, और एक युद्ध होता है जिसका नाम था बयाना का युद्ध। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध कब होता है? 1517 में होता है। और कितनी तारीख को हुआ था? 16 फरवरी 1517 में। कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना। 1527 के अंदर कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध होता है। अब बयाना का युद्ध जो था ये किस किस के मध्य होता है? बाबर और राणा सांगा के मध्य हम कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ तो बाबर है और दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे? राणा सांगा हो जाएंगे। सांगा और बाबर में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सांगा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। सांगा ने बयाना के युद्ध में किसको परास्त कर दिया था? बाबर को हरा दिया था। और जब सांगा बयाना के युद्ध में बाबर को परास्त कर देते हैं तो जो बाबर के सैनिक थे उन्होंने बाबर को समझाया, बोले महाराज इसके साथ में लड़ने में कोई फायदा नहीं है, आप इसके साथ में पंगा मत लीजिए। लेकिन सांगा कहते हैं, बाबर कहते हैं कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो हमें जरूर लड़ना चाहिए। लेकिन बाबर के सैनिक इस बार लड़ने से इनकार कर देते हैं। तो बाबर जो था, इस बाबर ने एक इतिहास प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था अपना खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। इस खानवा युद्ध से पहले बाबर अपने सैनिकों को मनाने का प्रयास कर रहे थे। और बाबर ने अपने सैनिकों को मनाने के लिए जो है वो बाबर ने शराब पीना बंद कर दिया था। शराब पीना क्या कर दिया था? बंद किया था। बाबर शराब पीता था और बाबर के सैनिकों को शराब से बड़ी नफरत थी। तो बाबर कहता है कि आज के बाद में मैं शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, और शराब के जो चांदी के प्याले हैं उनको तुड़वाकर किस में बांट दूंगा? गरीबों में बांट दूंगा। ये बाबर ने एक तो प्रण लिया। लेकिन सैनिक फिर भी नहीं माने थे। बाबर ने तमगा कर समाप्त किया था। बाबर ने तमगा कर समाप्त किया था। बाबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? तमगा कर, जो मुसलमानों से सैनिकों से कर लिया जाता था, जिसका नाम था तमगा कर। और बाबर इस तमगा कर को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। बाबर ने तमगा कर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर भी सैनिक नहीं माने थे। अंत में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म का युद्ध। बाबर ने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म का युद्ध होता है। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और इसके अलावा जो महमूद शरीफ नाम के एक व्यक्ति थे, महमूद शरीफ, और महमूद शरीफ ने बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। हार की भविष्यवाणी की थी। और अंत में 17 मार्च 1527 को रूपवास भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे खानवा युद्ध हुआ था। क्लास में पढ़ेंगे, तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से आगे क्लास नहीं हो पाएगी। अगली क्लास में अपने खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।